भाई हमारे थाला भाई का ख्याल कौन रखेगा? एक जडेजा ही थे सीएसके में जो थाला भाई का ध्यान रखते थे, उनको पोटी कराते थे, उनको मतलब डायपर उनका चेंज थाला भाई का वही करते थे। अब कौन ये सब ध्यान देगा भाई? भाई एक गजब खबर आ रही है। अब खबर ये है कि रविंदर जडेजा को सीएसके वाले छोड़ रहे हैं। और काहे छोड़ रहे हैं भाई? तो संजू सैमसन के लिए छोड़ रहे हैं। और सोचो कि संजू सैमसन की हालत ये हुई है कि उनको राजस्थान रॉयल्स वाले ठेला लेके उससे बिठा के हर फ्रेंचाइजी के घर के चारों तरफ घूम रहे हैं कि भाई संजू सैमसन को ले लो, संजू सैमसन को ले लो। लेकिन बाकी कोई नहीं ले रहा है, कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। लेकिन सीएसके वाले आंख खोल खोल के भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो न्यूज क्या है मैं बता दे रहा हूं। आईपीएल का रिटेंशन का ऑक्शन होने वाला है 15 नवंबर से, ठीक है। उसमें कौन से खिलाड़ी डिटेन होंगे, कौन से खिलाड़ी रिलीज होंगे, ये सब होने वाला है। उससे पहले ही एक खबर जो है वो बाजार में बहुत ज्यादा गर्म है। और वो खबर ये है कि संजू सैमसन के बदले सीएसके अपने स्टार क्रिकेटर ऑलराउंडर रविंदर जडेजा को सेक्रीफाइस कर देगी, यानी उनकी कुर्बानी देनी जा रही है। ये क्या है भाई? मतलब इसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि रविंदर जडेजा के बदले संजू सैमसन, और वो सीएसके जिसको रविंदर जडेजा इतने सालों से, मतलब कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि भाई 12-15 साल तो आराम से जडेजा जब से हैं उसमें ही खेल रहे हैं ना सीएसके में। तो सीएसके को संजू सैमसन के लिए छोड़ देगी ना भाई ना। ये तो थोड़ा मतलब कोई बुद्धिमानी नहीं हुई है ना, कोई फायदे का सौदा तो नहीं है। लेकिन सीएसके की बुद्धि जो है वो घास चरने गई है, वो तैयार है और सोच रही है, बोल रही है कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम सोच रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई हम जडेजा को एक्सचेंज कर सकते हैं संजू सैमसन से। संजू सैमसन बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन यार रविंदर जडेजा जो सीएसके इतना सारा टाइटल जीत के बैठी है, 6 टाइटल, उसमें रविंदर जडेजा पता है 70% उसका योगदान है। मतलब उस खिलाड़ी ने इतने सारे मैचेस जिताए हैं, फाइनल जिताए हैं, अब उसको सीएसके कैसे छोड़ सकती है? देखिए क्या चल रहा है सीन बता रहा हूं। जो राजस्थान रॉयल है उसने एक ऑफर दिया सीएसके को कि हम संजू सैमसन को आपको दे रहे हैं, उसके बदले में हमारी एक डील है। उसने बोला डील क्या है? तो उसने बोला कि भाई हमें जडेजा चाहिए और डेवाल्ड ब्रेविस चाहिए। अब वो थोड़े सोच में पड़ गए। बाद में उन्होंने क्या बोला कि भाई हम डेवाल्ड ब्रेविस को नहीं देंगे, मतलब जडेजा को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस की चिंता है सीएसके को। हाय राम, वो तो सीएसके ही जाने कि इस साल उसका क्या होगा। दूसरी बात, मान लो कि अगर जडेजा चले जाते हैं वो राजस्थान रॉयल में, भाई हमारे थाला भाई का ख्याल कौन रखेगा? एक जडेजा ही थे सीएसके में जो थाला भाई का ध्यान रखते थे, उनको सर्दी खांसी होती थी तो दवाई देते थे, उनको पोटी कराते थे, उनको मतलब डायपर उनका चेंज थाला भाई का वही करते थे। अब कौन ये सब ध्यान देगा भाई? थाला भाई तो अकेले पड़ जाएंगे। थाला भाई को व्हील चेयर पे बिठा के वही घुमाते थे। उनको 2050 का आईपीएल भी खिलवाना था, जडेजा ही खिलवाते साथ में। तो ये तो सपना सपना रह जाएगा। जो थाला फैन है वो भाई अब तो उनको देख नहीं सकते, क्योंकि जडेजा रहेंगे नहीं, थाला भाई भी लगता है अब लंबा चलेंगे नहीं, क्योंकि यही 1-2 जोड़ी थी तो थाला भाई के साथ में मतलब चल रहे थे जडेजा। बाकी तो सारे पुराने खिलाड़ी निकल गए थे। ड्वेन ब्रावो हो, चाहे सुरेश रैना हो, बड़े बड़े जो भी प्लेयर थे वो चले गए थे। चलिए तीसरी बात बता रहा हूं। तो अब क्या हुआ, मामला कहां फंसा है कि सीएसके ने फिर बोला कि डेवाल्ड ब्रेविस की जगह पे हम सैम करन को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। यानी वो बोल रहे हैं कि अब जडेजा और सैम करन को ले लो। राजस्थान के लिए ये भी डील कोई खराब नहीं है। राजस्थान वाले सोच रहे हैं, अगर राजस्थान वाले हाँ कर देना तो ये भी बहुत फायदे का डील है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि सीएसके का दिमाग लगता है वो अब आरसीबी वाला हो चुका है। जो सॉफ्टवेयर आरसीबी के दिमाग में चलता था, यानी जो उनका बेस्ट प्लेयर होता था, आरसीबी वाले उसको सबसे पहले छोड़ देते थे, और जो बाकी टीम के जो खदेड़े गए यानी भगाए गए प्लेयर होते थे ना, उनको आरसीबी वाले सबसे पहले ले लेते थे। तो ये आरसीबी का हर साल का फंडा होता था। इसीलिए आरसीबी हर साल अंडा पे लेके, जब मतलब अंडा लेके बैठती थी। अब पिछले साल आरसीबी ने थोड़ा अच्छा परचेज किया और अपने अच्छे खिलाड़ी को रिटेन भी किया, तो देखो उसका रिजल्ट भी मिला। अब सीएसके के अंदर वही वायरस घुस गया है आरसीबी वाला, तो भाई देखो अब उसकी क्या हालत होती है। मुझे तो लगता है आरसीबी से भी बदतर उसकी हालत होने वाली है।